चलिए देखिए, ठीक है, आज का सेशन ठीक है ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या पढ़ लिए थे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमने देखा था कि कुछ पहले का रिवीजन अगर कर लीजिए तो इलेक्ट्रॉन जो था, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। ठीक है ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब पे प्रैक्टिकल किया था, ठीक है ना, यानी कि एक कांच का नली लिया था, दो प्लेट डाला, कैथोड और एनोड, 10,000 वोल्ट से क्या किया उसमें, ठीक है ना, करंट पास किया। तो देखा कि आपका कैथोड से क्या जा रहा है, रे जा रहा है एनोड की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर, इसलिए उसका नाम दिया क्या, कैथोड रे। समझ में आ रहा? और इसका बारे में क्या क्या पता चला कि इसमें आवेश होता है, ठीक है ना, आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -28। सर यहाँ लिखा है 28 है। हम क्या बोल रहे हैं, मास लिखा हुआ है, हम चार्ज की बात ना कर रहे हैं। 19 कूलम ना, 10 टू पावर -19 कूलम। वही तो जरा देख रहे थे, बोलिए बोलिए कहाँ ध्यान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, गाना कैसे कर रहा है? हाँ, केमिस्ट्री इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, पहले ही हम बोले थे कि मास और द्रव्यमान में स्टूडेंट फंसता है, समझ रहा ना। हम यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे थे, चार्ज की हम बात कर रहे हैं ना, आवेश की बात कर रहे हैं ना कि कितना होता है। उसके बाद तब द्रव्यमान की बात, कि द्रव्यमान भी होता है, ये भी पता चला था, गिरनी लगा के चेक किया था, ठीक है ना। अब बताइए द्रव्यमान कितना था, 9.11 × 10 की पावर -28, यानी कि 28 ग्राम। हाँ, याद है हमको, ऐसा बात नहीं कि हमको याद नहीं है, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, जैसे हमसे भी हो जाता है, लेकिन अभी मिस्टेक हम नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चल के देखिएगा कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। हालांकि गोल्डस्टीन ने इसको प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, रदरफोर्ड आगे चल के इसका नाम प्रोटॉन रखता है, ठीक है, लेकिन फिर भी खोजकर्ता में कौन आता है, गोल्डस्टीन ही आता है, बता चुके थे डिटेल में। तो प्रोटॉन में जस्ट प्रैक्टिकल सेम किया था जैसे जे थॉमसन ने किया था, बस डिफरेंस इतना था कि इसने एनोड जो प्लेट था उसमें छिद्र कर दिया। जब 10,000 वोल्ट पास कराया तो देखा इस बार कहाँ से जा रहा है, कैथोड से एनोड की ओर प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसने इसको नाम दिया था क्या, एनोड रे, प्रोटॉन को एनोड रे, या एक छिद्र से जा रहा था केनाल से, या केनाल रे। समझ में आ रहा है? इस पे अगर चार्ज की बात किया जाए, इस पे प्लस चार्ज था, जा रहा था माइनस। आवेश की बात करें तो आवेश कितना था, उतना ही 1.6 × 10 पावर -19 कूलम, ठीक है। द्रव्यमान इसका कितना था आप लोग बताइए? हाँ, 1.67 × 10 पावर -24 ग्राम। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। यानी कि इसका ये आप जो बताएं एब्सोल्यूट मास था, रिलेटिव मास अगर देखा जाए तो 1 AMU, यानी कि हाइड्रोजन आइटम के बराबर। और उधर इलेक्ट्रॉन का देखे थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन आइटम 1 AMU का, ठीक है ना, 1838वां भाग, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर वजन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वजन किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का कितना गुना अधिक, 1838 गुना अधिक। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये कुछ कहानी था आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है ना। एक ओवरऑल रिवीजन करा दिए, ठीक है ना। और आप लोग देखिए घर से जो पढ़ के आ रहे थे, अब यहाँ फटाफट जवाब दे रहे थे, समझ आ रहे नहीं? अब जब जवाब दीजिएगा, जब जवाब दीजिएगा तो प्लस हमको भी अच्छा लगेगा और आपका क्या आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए घर से पढ़ के आइएगा, समझ में आ रहा है नहीं? आज 3 शाम शांत बैठे हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, ये होता है अंदरूनी खुशी जब जवाब दीजिएगा। अब आते हैं, चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन की, चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन की भी खोज होने के पीछे की एक कहानी है। कहानी ये है कि इसमें इतना खोज होने के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज होने के बाद द्रव्यमान सबका निकाला गया, यानी जितना भी आपका तत्व है या, ठीक है ना, परमाणु एटम है, सबका क्या निकाला गया, द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का निकाला गया, तो चलिए हाइड्रोजन का ठीक था, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका क्या निकला, ठीक है, यानी कि एक ही निकला, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे हीलियम का निकाला, क्या निकाला, तो वहां पे 2 होता है, कितना होता है, 2, तो उसका 2 होना चाहिए था, लेकिन 4 आ गया, गड़बड़ हो गया। क्योंकि अभी देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ना के बराबर नगण्य है,
जो भी मास है प्रोटॉन का। तो यानी कि जो भी साइंटिस्ट था वो प्रोटॉन के आधार पे ही किसी का मास निकालेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। आप सोच के देखिए, आइए बैठिए। हाइड्रोजन में जब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है बाबू, तो उसका वजन ओनली फॉर प्रोटॉन पे गणना हो जाएगा। किस पे गणना हो जाएगा? प्रोटॉन पे हो जाएगा। और जब प्रोटॉन पे गणना होगा उसमें प्रोटॉन कितना? एक, तो उसका मास भी कितना आएगा? एक। लेकिन बात करें हीलियम की, तो हीलियम में आए इलेक्ट्रॉन भी रहता है, प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसका परमाणु संख्या 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2। तो इलेक्ट्रॉन 2 और प्रोटॉन 2, तो कितना आया? 4। चूंकि यहां तक अभी तो न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसी कारण इसका परमाणु संख्या 4 आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहां मामला फंस रहा था कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि तब जाके रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि हो ना हो हम इस परमाणु में कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं। और जो मिस कर रहे हैं यानी कि जो प्रेजेंट है वो ना हो उसमें आवेश है, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है? आवेश में। चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, यानी चार्ज उदासीन नहीं आ रहा था, एकदम जाइए, ठीक है ना। चार्ज क्या आ रहा था? उदासीन नहीं आ रहा था। यानी कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जो छूट रहा है उसमें कुछ ना कुछ मास है, लेकिन चार्ज नहीं है। अगर चार्ज रहता तो चार्ज वहां गड़बड़ा देता। अगर सोच लीजिए कि अगर चार्ज प्लस वाला मिलता तो प्लस वाला ज्यादा हो जाता, तो फाइनल रिजल्ट उदासीन में आके प्लस होता। अगर माइनस वाला होता तो फाइनल रिजल्ट माइनस में आता। लेकिन अभी भी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? उदासीन में आएगा। यानी इससे अनुमान लगा कि जो नहीं मिला है वो कैसा है? उदासीन है, और उसमें वजन है कि नहीं। अनुमान कौन लगाया? रदरफोर्ड, ठीक है ना। और उस अनुमान पे आगे चलकर काम करने का काम किया आपका जेम्स चैडविक। कौन? जेम्स चैडविक, ठीक है ना। तो जेम्स चैडविक ने एक प्रयोग किया कि इसमें और क्या छूट रहा है, ठीक है ना। तो उसने, ठीक है, एक बेरिलियम लिया, एक पत्थर रेसा, और उस पर अल्फा कण से प्रहार कराया। क्या कराया? अल्फा कण से प्रहार कराया। जब अल्फा कण से प्रहार कराया तब पता चला कि तेरा इसमें जो छूट रहा था वो तो न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। वो क्या था? न्यूट्रॉन है। और ये न्यूट्रॉन जो है कैसा है? डिस्चार्ज है। अब देखिए इसका न्यूट्रॉन, जैसे कि अभी तक इतिहास में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैसे नाम पड़ा या प्रोटॉन को प्रोटॉन कैसे नाम पड़ा, कोई प्रमाण नहीं है। अगर होगा कि तो हमको नहीं पता है। लेकिन न्यूट्रॉन का नाम इसलिए न्यूट्रॉन पड़ा कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, जस्ट लाइक न्यूट्रॉन है, उदासीन है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? उदासीन, यानी कि न्यूट्रॉन नाम पड़ा। समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रॉन नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कहानी क्या है हमको बता दी, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, बट इसमें मास है। मास है, पहले ही हम बोले थे कि पहले ही इसको खोज से पहले ही धारणा लगा लिया कि मास जरूर होगा। समझ में आ रहा ना, तभी तो मास में गड़बड़ी आ रहा था, ठीक है ना। तो मास कितना है? तो मास अगर इसकी बात करें तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो लगभग देखा जाए एक AMU है, यानी एक AMU कहने का मतलब है कि लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है कि नहीं। प्रोटॉन का मास देखे थे कि नहीं? एक AMU यानी हाइड्रोजन आइटम के बराबर, या एक AMU बोले या हाइड्रोजन आइटम के बराबर बोले, बात एक ही है, ठीक है, लगभग। लेकिन यानी कि लगभग बोले, ठीक है, अप्रॉक्स बोले तो। लेकिन अगर एक्चुअल अगर देखा जाए, वास्तविक में देखा जाए तो ये, ठीक है ना, प्रोटॉन के मुकाबले कुछ कुछ ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट में ज्यादा होता है, समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। कुछ ज्यादा कैसे होता है कि जब हम वैलेंसी आपको पिछली क्लास में बता रहे थे तो उसमें किसी का मास पॉइंट में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए अगर दोनों का दम एग्जैक्ट अगर बराबर होता तो उसमें देखिए अप्रॉक्स हम लोग मान के चल रहे थे। जैसे कोई पॉइंट में आ रहा था, अप्रॉक्स मान लेते थे कि नहीं मान लेते थे? कि अप्रॉक्स मान लेते, पॉइंट वाला को नगण्य मान लेते थे। लेकिन फिर भी पॉइंट में था कि नहीं था? अगर सोच के देखिए, अगर ये नहीं रहता तो अगर मान लीजिए जिसका 2 है उसका 4 होता है, जिसका 4 है उसका 8 होता है, जिसका 8 है उसका 16 होता है। लेकिन किसी का पॉइंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वास्तविक कुछ ना कुछ प्रोटॉन से कम है, ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा है कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन का, इस कारण पॉइंट में आ रहा। कोई दिक्कत? अब वहां कोई क्वेश्चन पूछे थे कि सर कि ज्यादा क्यों है प्रोटॉन, किसी का पॉइंट में आ रहा था कि नहीं, कोई पूछे थे
तो हम क्या बोले, सब्र रखिए, सब आपका जवाब मिलेगा, लेकिन एक समय में। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आप लोग तो इतना कम से कम आप समझ गए होंगे इतना दिन क्लास करने के बाद कि बहुत ऐसा चीज है जो क्वेश्चन है, सब्र रखिएगा, ऑटोमेटिक आपको बता दिया जाएगा। यानी मन में उठा सवाल मन में ही दबा रह जाएगा, लेकिन उसका एक समय आने दीजिए। समझ आ रहा ना कि हर सवाल का जवाब एक ही समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप उस समय समझने के लिए आप रेडी नहीं है। उस समय अगर कितना हम बोलते तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन अब यहाँ पीछे वाला समझ रहे हैं, समझ आ रहा है ना कि पूछे तो तब, लेकिन अब जाके अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अब जाइए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसका अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे देखिए कि इसमें वास्तविक अगर देखा जाए, ठीक है ना, ये तो हो गया अप्रॉक्स में, लगभग अप्रॉक्स में इतना होता है, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है ना, आपका क्या है, तो न्यूट्रॉन का जो मास प्रोटॉन से ज्यादा है। यानी कि अगर पूछ दे, ठीक है ना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसका मास ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन का। समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए, चार्ट पूछ दे तो कोई चार्ज नहीं। अब देखिए जो भी गणना होगा, इसलिए देखिएगा जो भी अगर किसी का द्रव्यमान निकालेंगे तो 3 कण है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई इतना कम है कि उसको समझिए मास है या नहीं है। तो अब जब भी किसी का हम मास निकालेंगे तो यही दोनों पर निकलेगा, दोनों पे जोड़ के, यानी कि परमाणु का अगर द्रव्यमान निकलना है तो क्या जुटेगा, प्रोटॉन और क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, किसके योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? इस तरह से कुछ होता है ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे सेट में, ठीक है ना, होता है ना जी। अब देखिए, अब बात आए किसमें मास कितना होता है, तो फिर मास हम देखेंगे किसमें, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव को एमयू में दिखाते हैं, एब्सोल्यूट को ग्राम में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का कितना था, लगभग तो उतना ही होगा, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और एमयू कितना हो गया, ठीक है ना। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे न्यूट्रॉन भी देख लिए। अब तीनों का ओवरऑल अगर हम लोग, ठीक है ना, एक संक्षेप में निकालें तो देखें, इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इस तीनों मौलिक कण में अगर देखा जाए तो ओनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, जिसका आवेश क्या है, आवेश समान है, ठीक है ना। लेकिन द्रव्यमान किसका समान है, तो द्रव्यमान आपका समान है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, है ना जी। कितना, इतना, ठीक है। यानी आपसे पूछ दे कि तीनों कण में से, ठीक है ना, किसका आवेश समान, तो आवेश समान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का तो कोई आवेश नहीं है। और अगर पूछ दे कि द्रव्यमान किसका समान है, ठीक है ना, द्रव्यमान किसका समान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है कि नहीं। तो यहां आपका पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खत्म। बोलिए समझ में आया? बहुत अच्छे से हमको लगता है कि समझ में आया होगा। समझ, एक एक पॉइंट एकदम समझ आ रहा। देखिए आराम से ठहर ठहर के आराम से पढ़ा रहे, कोई हड़बड़ी नहीं है। एकदम एक छोटा से छोटा अंदर जाके आपका बिना सवाल किए हुए हम जवाब दे रहे हैं, समझा ना। हो सके मन में उठा होगा, आप नहीं पूछे फिर भी हम दे दिए सर। देखिए लिखे हैं कम, लेकिन कितना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ आपका माइंड कितना ब्राउड हुआ होगा। लग रहा है कि सही में केमिस्ट्री हम रट नहीं रहे हैं, केमिस्ट्री हम क्या देख रहे हैं, केमिस्ट्री हम जी रहे हैं, है नहीं जी। समझ आ रहा है, केमिस्ट्री को धुआं कर दिए, समझ आ रहा। और हमेशा क्लिक कब होगा, जब आप घर पे नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लास में जब आप दीजिएगा जवाब, हमको ही मजा आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और आपको तो खूब मजा आएगा, यानी कॉन्फिडेंस लेवल आएगा नहीं। अब हम लोग पूरी तरह से रेडी है किसको समझने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। समझ में आ रहा है। जैसे साइकिल वाला एग्जाम्पल दिए थे, साइकिल का एक पार्ट हम समझ गए, ठीक है ना, सीट, चक्का, फ्रॉक, मेडिगाल, पैडिल, आइडिल, अंटी, घंटी, सब सीख गए। अब साइकिल समझने के लिए रेडी है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए क्या है, तैयार है। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने से पहले कुछ 2 मॉडल पेश किया है, उन 2 मॉडल को हम लोग देख लेते हैं। पहला मॉडल जो पेश करता है वो कौन है बताइए, बॉडी पर देख के बता दीजिए। जे थॉमसन, यानी जे थॉमसन ने एक मॉडल पेश किया, लेकिन बेचारा थोड़ा ही हड़बड़ा गया। जे थॉमसन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में देखिए, कोई भी कुछ होता है अगर पता चला तो हम हड़बड़ा जाएगा, उसको बेचारा क्या ये मॉडल अपना पेश कर दिया। मॉडल पेश किया तो आगे जाके धरा जाता है ना, अपने मॉडल में अपने धरा गया, यानी आगे जाके गलत साबित होता है। लेकिन इसमें अब चूंकि ये इसका प्रथम प्रयास था समझाने का, इसलिए हमको पढ़ना है, समझा ना।
तो प्रथम प्रयास किया, तो इसमें देखिएगा इन्होंने जो आइटम है इसकी तुलना है किससे की, वाटरमेलन से की। किससे? वाटरमेलन, यानी कि तरबूज से। इंग्लिश सही बोल रहे हैं ना, तरबूजा का मीनिंग क्या होता है? वाटरमेलन। चलिए ठीक है, इंग्लिश हम थोड़ा सा आप ही लोग सुधारिएगा मेरा इंग्लिश। हाँ, तो वाटरमेलन में क्या होता है कि पूरा गुद्दा वाला हिस्सा लाल और उसमें काला काला क्या होता है, बीज, जो हम लोग खाते के दौरान फेंक देते हैं, है ना। तो इसने क्या बोला कि जो आइटम है एक गोलानुमा संरचना है जो पूरी तरह से परमाणु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मतलब सॉरी, प्रोटॉन से बना हुआ है। किससे? प्रोटॉन से बना हुआ, यानी कि लाल वाला हिस्सा पूरा क्या है, प्रोटॉन। और उसमें कहीं कहीं जैसे तरबूज में बीज धंसा हुआ होता है, ठीक है ना, तरबूज में बीज धंसा हुआ होता है, उस तरह से क्या धंसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर देखिए चूंकि अभी जस्ट बताएं कि उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इसमें किसको जगह दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एटॉमिक, यानी कि इसके अनुसार ये गोला, ठीक है ना, क्या है, गोलानुमा संरचना है जो कैसा है, प्रोटॉन का बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धंसा हुआ है, कलर का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तरबूज में क्या होता है, जो बीज होता है जो इलेक्ट्रॉन है, लाल वाला हिस्सा क्या है तरबूज में, प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तरह माना है, ठीक है ना, जस्ट लाइक तरबूज। यानी कि ये पूरा हिस्सा कैसा है, धन आवेश से, कैसा है, धन आवेश, ठीक है ना। आगे चल के यह धारणा गलत होता है, ठीक है, आगे चल के यह धारणा गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए ये रदरफोर्ड जैसी आता है, ठीक है ना, तो ये इसका सब कुछ, लेकिन हाँ इस एटॉमिक मॉडल से एक चीज तो इसने साबित कर दिया है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। यानी कहने का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। इट मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल, देन फाइनल रिजल्ट इज आइटम इज न्यूट्रल, है कि नहीं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि पहला ऐसा मॉडल जिसने साबित किया कि कोई परमाणु यानी कि कोई आइटम क्या है, उदासीन है। समझ आ रहा है? तो कौन सा ऐसा पूछ रहा है, कौन सा प्रथम मॉडल था या किसके द्वारा पेश किए गए मॉडल में यह साबित किया गया कि परमाणु उदासीन होता है, तो जे थॉमसन का मॉडल। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए हमको पढ़ना है, तो दिक्कत, और इसलिए हम आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, देखिए चार्ज बराबर हो गया, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, दे आर न्यूट्रल, यानी कि यह उदासीन होता है। क्यों, ठीक है ना। अब क्यों का जवाब इसी मॉडल में मिला, फर्स्ट इसने पता किया। अब क्यों का जवाब देखिए ये इसने यहाँ का देख दे, ठीक है ना, यानी कि आगे चलकर ये साबित करने को गलत साबित कर ही देता है, लेकिन देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, ये उदासीन हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, लेकिन जो भी जितना देखा काफी डिटेल में देखा, और ऐसा देखा कि जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये हर बार में नहीं पढ़ना है, जैसे बॉक्स सिस्टम में कोई गया, ढेरे आइटम है, एकदम ठूस के खा लिया, और सवेरे पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि पूरा पेट सब खराब कैले है, उल्टी उल्टी सब कैले है, तो वैसा खाने से कोई फायदा है? कोई चुनिंदा आइटम खाया, आराम से खाया, देर से खाया थोड़ा, लेकिन सुबह तक फ्रेश एकदम घूम रहा है डाइजेस्ट करके, ठीक है कि नहीं। पढ़ना भी उसी तरह है, थोड़ा कम में पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतना पढ़िए कि एकदम हमेशा के हर बार में पढ़ के पूरा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है ना। बहुत सारा पढ़ लिया, पूरा कंफ्यूजन कौन वाला नहीं समझ आया, ये देखिए, ठीक है ना। जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का पता करने के लिए बेरिलियम का, ठीक है ना, प्लेट लिया और उस पर अल्फा कण का प्रहार कराया, तो पता चलता है कि क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। चूंकि पहले ही पता चल गया था इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा, न्यूट्रॉन था, ठीक है ना। शायद अभी तुम बाहर में वीडियो समझा रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ, और कुछ और कुछ हाँ, हम सोच रहे थे, ठीक है ना, जब घड़ी पे सोचेगा अच्छा हम पढ़ाएंगे तो पक्का सब सोचेगा। जैसे मान लीजिए तरबूज का एग्जांपल दिए, तो लाल वाला हिस्सा अंदर है, उसके अंदर बिया है, तो खोइबा पूछिए, यही ना पूछ रहे हैं समझ रहे हैं। जैसे तरबूज है ना जी, तरबूज के ऊपर क्या होता है, अगर मान लीजिए काला वाला तरबूज है, उसको थोड़ा सा छीलेगा, हरा वाला क्या है, देख रहे हैं ना। हाँ, तरबूज से कंपेयर किया, इसका मतलब सब कुछ तरबूज नहीं, कुछ होगा, ठीक है ना। ये तरबूज से कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन को, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तरबूजा को ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को तरबूजा से नहीं किया है, दोनों में अंतर समझिए। हम वही सोच रहे थे, कोई पूछा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि लाल वाला हो गया प्रोटॉन, काला का हो गया इलेक्ट्रॉन, तो तरबूजा वाला खोइया कुछ होगा छीला तरबूजा था,
समझ गए जी? तरबूज छीले हैं? नहीं छिले। एक काट के नहीं छिलता है जी? वो तो काट के खा। हाँ, तो मान लीजिए कि वैसा तरबूजा ले तो पहले से छिला ले, मन खुश? अब कोई डाउट नहीं ना है? चलिए, हम मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक कि हम नहीं बोला तरबूजा छिलल था, ठीक है? हाँ, जो ये क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं उसके लिए तरबूजा नहीं छिलल है। जो ये क्वेश्चन उठाएंगे उसके लिए हम सीधा बोलेंगे तरबूजा छिलल था। हाँ, हरा वाला नहीं था। और कोई क्वेश्चन? चलिए, ठीक है ना? यानी कि आज हमने न्यूट्रॉन को देख लिया और एक मॉडल को देखा, ठीक है ना? थॉमसन के ठीक है ना? एटॉमिक मॉडल को कल देखेंगे, आपका रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, और उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कल जवाब देने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए, ठीक है।